जय हिंद भाइयों। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कल आपने न्यूज़ तो देखा ही होगा। न्यूज़ में सुना होगा कि कैसे कल एक ही दिन में सेंसेक्स 1400 पॉइंट डिप हो गया, कैसे मार्केट अचानक से इतना डाउन चला गया। असल में ये 2000 पॉइंट तक डाउन गया था और बाद में थोड़ा सा रिकवर होकर -1400 पॉइंट पे रुक गया है। यहाँ देखो, मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ कि जो प्रीवियस क्लोज था ये था 47,000 रुपये, 46,966 रुपये .69 पैसे, और कल ये बंद हुआ है 45,553 रुपये 96 पैसे, यानी कि अप्रोक्स 1400 पॉइंट नीचे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना नीचे चला गया। यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट ही डाउन हुआ है, पूरे वर्ल्ड में जितने स्टॉक मार्केट्स हैं सब के सब कल अचानक से क्रैश हो गए। तो आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश हो गया। क्योंकि एक ही दिन में लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। मतलब ये मान लो कि एक ही दिन में जिसने अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि मेरा खुद का कल एक दिन में 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, हम इस बात पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आगे क्या होने वाला है। क्या मार्केट इसी तरीके से आगे गिरेगा या दोबारा रिकवर होने की संभावना है, और इसका मेन रीज़न क्या था मार्केट गिरने का। तो यहाँ सिर्फ सेंसेक्स में फॉल डाउन नहीं हुआ है, सेंसेक्स में हमारे 3% का फॉल डाउन हुआ है और निफ्टी में 3.14%, यानी निफ्टी में और ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे स्टॉक मार्केट में 2 तरह की कंपनीज़ हैं। एक होती है निफ्टी, यानी जिसमें टॉप 50 कंपनीज शामिल होती हैं, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है BSE, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। इसमें टॉप 30 कंपनीज होती हैं। BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स में 1400 पॉइंट की गिरावट कल देखी गई और निफ्टी में 900 पॉइंट की। और साथ ही में हम बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में अदर स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। तो देखो, FTSE आप देख रहे होंगे, CAC देख रहे होंगे, DAX दिख रहे होंगे, जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, FTSE में कल 178 पॉइंट की गिरावट हुई है, CAC में 193 पॉइंट्स की, DAX में 511 पॉइंट्स की। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो FTSE है, ये FTSE है आपका लंदन का मार्केट। ये CAC दिख रहा है आपको, ये फ्रांस का स्टॉक मार्केट है। DAX की बात करें तो ये जर्मनी का स्टॉक मार्केट है। और नीचे आप देख रहे होंगे जो एशियन मार्केट्स हैं, इसमें SGX जो निफ्टी दिखा रहा है, ये सिंगापुर का स्टॉक मार्केट है। एंड निक्की की तो आप जानते होंगे, ये जापान का स्टॉक मार्केट है। हैंग सेंग दिख रहे हैं, हैंग सेंग दिख रहा है, ये हांगकांग का स्टॉक मार्केट है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरा है, पूरे वर्ल्ड में कल अचानक से सारा मार्केट ही क्रैश हो गया। असल में कल एक न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ से पूरे वर्ल्ड में एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैला है। पूरे ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया, जिसकी वजह से लोग फटाफट शेयर बेच रहे हैं, तुरंत शेयर मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। उनके अंदर एक डर फैल गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो हम बात करेंगे वो न्यूज़ असल में क्या थी और उस न्यूज़ से इस शेयर मार्केट को क्या प्रभाव पड़ने वाला था। तो असल में वो कौन सी न्यूज़ है जिसकी वजह से सिर्फ एक दिन में पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है। तो असल में जो बीमारी हम साल के शुरुआत से झेल रहे हैं ना, कोरोना या कोविड-19, या विज्ञान की भाषा में आप उसको SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हो, उसी का एक नया स्ट्रेन आया है। मतलब ये वायरस नया नहीं है, बस जो पुराना वायरस है वो म्यूटेट कर गया है, वो विकास कर गया है। असल में हमारा टॉपिक कोरोना वायरस का नहीं है, तो इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानना हो कि ये वायरस कैसे म्यूटेट कर गया है, कौन से देश में आया है और कितना ख़तरनाक है, क्योंकि ऑफिशियली बात है, अगर ये ख़तरनाक है तभी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, स्टॉक मार्केट पे इतना ख़तरनाक प्रभाव पड़ा है। तो इस वायरस के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैं एक नीचे नई वीडियो की लिंक डाल दूँगा, आप उसको देख लेना। अभी हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पहला कारण हो गया है कि ये वायरस म्यूटेट कर गया है और पूरी दुनिया में इससे, हाँ, सेकंड पॉइंट, भाई देखो, वायरस म्यूटेट कर गया है और ख़तरनाक है, तो इससे पूरी दुनिया में लगेगी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ। अब देखो, फिर से जो जहाँ पे वायरस आया है उस देश से बाकी सारे देश कनेक्शन तोड़ देंगे और वहाँ से सारी फ़्लाइट्स बैन हो जाएंगी और हो सकता है उस देश में लॉकडाउन भी लग जाए।
और ये हमको ये भी नहीं पता है कि एक ही देश में आया है या कई सारी कंट्रीज़ में वायरस फैल चुका है, जो नया स्ट्रेन आया है इसका वो। तो उस वायरस की जानकारी के लिए भी अगर जिस देश में गया उस देश में लॉकडाउन्स दोबारा लगेंगे और गारंटी से लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक है। उस देश से सारी यात्राएं कैंसिल कर दी जाएंगी, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी जाएंगी और इसका ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और कॉमन सी बात है, जब ट्रेड पे और जर्नी पे मतलब यात्राओं पे इफेक्ट पड़ेगा तो पूरे देश के मार्केट पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। ये जो स्टॉक मार्केट अचानक से गिरा है ना, इसका एक रीज़न और है। आप लोग देख रहे होंगे सितंबर अक्टूबर के बाद से आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि जितने भी कंपनीज़ के शेयर हैं उनके रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और रोज़ नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और आप कलेक्टिवली देखोगे तो सेंसेक्स का भी देखो, ये अपने पीक का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। निफ्टी का भी देखो, सेंसेक्स का भी देखो, मतलब ये रोज़ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मार्केट में करेक्शन आनी ही आनी थी। असल में जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा हरा भरा हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो जाता है ना, तो मार्केट में करेक्शन आनी थी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यही करेक्शन है, हो सकता है करेक्शन आगे आए और मार्केट का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो। देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अपने हाई पीक पे होता है ना, तो उसके बाद करेक्शन आती है। जैसे अभी आप देख लो, रिलायंस का शेयर 2000 रुपये से ऊपर जा रहा था और रोज़ ही बढ़ रहा था, 2100 2200, आप देखोगे मेरे ख्याल से ये 2300 तक गया था। तो इसलिए भी इनका रेट वापस आना जरूरी था कि शेयर एक हाई वैल्यूएशन होती है। हाई वैल्यूएशन आप देखोगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी अपॉन ई, आप कह सकते हो शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। मतलब जो शेयर आप खरीद रहे हो उसका प्राइस कितना है और उस शेयर पे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। तो देखो, ओवरऑल इसके मेजर रीज़न थे क्या जो ये मार्केट गिरा है। पहला कि ये जो वायरस म्यूटेट हो गया है, कोरोना, जो इसकी नई स्ट्रेन आ गई है खतरनाक। और दूसरा, भाई वायरस अगर म्यूटेट हुआ है, ख़तरनाक हुआ है, तो पूरी दुनिया में फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगेंगे दोबारा से, एक दूसरे के साथ व्यापार बंद होगा, यात्राएं बंद होगी। और इंडिया ने तो भाई फ्लाइट बैन कर दी हैं, यूके से बैन कर दिए और कुछ और कंट्रीज़ में भी पाए गए हैं इसके स्ट्रेन, जो वायरस आया है, तो वहाँ से भी बैन होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा खतरा है। अब देखो, मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है मार्केट और गिरे। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। अब हमको क्या करना चाहिए? क्या अब हमको शेयर मार्केट से निकल जाना चाहिए? तो देखो, निकलना तो इस टाइम मुश्किल है भाई। जिसने पैसे लगाए होंगे उसका एक ही दिन में लाखों का नुकसान हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो देखो, इधर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट जल्दी रिकवर हो जाए या दूसरी कि मार्केट और नीचे जाती जाए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब तो फिर अब आपको वो अपना डिसीजन खुद लेना है क्या करना है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा है तो उसको बनाए रखें, फ्यूचर में फिर सब कुछ अच्छा होगा और इसके रेट दोबारा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे पता है एक खतरा और है, जब मार्केट नीचे जाता है ना तो वो बिल्कुल लिफ्ट की तरह जाता है। आपने देखा होगा एक्सीलेटर कैसे बिल्कुल एक फ्लैट कर्व की तरह जाता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो वो स्टेयर्स की तरह जाता है, धीरे धीरे। तो रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब आप ये डिसीजन आपका है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब तो आपको डिसीजन लेना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% फ़ायदा होगा ही होगा। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में लोग सोच रहे होंगे क्या डिफरेंस है। ट्रेडिंग का मतलब होता है मैंने अभी शेयर खरीदा और आधे घंटे में बेच दिया, या मैंने अभी खरीदा कल बेच दिया, एक हफ्ते में बेच दिया, एक महीने में बेच दिया, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस मार्केट में है तो वो होती है ट्रेडिंग, उसमें नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने प्लान कर रखा है कि मैंने पैसा लगा दिया और मैं 5-6 साल बाद ही शेयर को बेचूंगा, तो 100 में से 99.99% प्रॉफिट होना ही होना है। 0.1% हो सकता है भाई नुकसान हो, लेकिन 99.99% आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। देखो, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही नहीं है, पॉजिटिव साइड भी है। इस साल विदेशों से बहुत सारा पैसा भारतीय मार्केट में लगा है। आपने देखा होगा इस साल IPO भी सबसे ज़्यादा आए हैं। IPO मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करती है तो उसको बोलते हैं IPO। तो इस साल बहुत सारा पैसा आया है और बहुत सारी कंपनियां अभी भी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में हमको फ़ायदा होगा ही होगा। अभी थोड़ा सा
पेशेंस बना करके, वैसे मेरे कहने पे कुछ मत करना भाई, बाद में मुझको ब्लेम करे हुए, आप अपना डिसीजन खुद लेना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल दबा लेना अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो तो। फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।